नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन पॉइंट में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में। एक बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। पटवारी भर्ती परीक्षा की डेट को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हम देख रहे थे कि काफ़ी 2-3 दिन से वेबसाइट पर काफ़ी लोड था, लोगों के फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। रात के 12-12, 1-1 बजे तक बच्चे एमपी ऑनलाइन की दुकान पर खड़े हुए थे। तो उस डेट को बढ़ा दिया गया है। अब वो डेट कितनी कर दी गई है और संशोधन की डेट को कितना बढ़ा दिया गया है, मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में आप बने रहें, और वीडियो को चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेट को कितना एक्सटेंड कर दिया गया है। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूं। अगर आप मध्य प्रदेश व्यापम, एमपीपीएससी, राजस्थान एग्जाम, महाराष्ट्र एग्जाम, एसएससी, डिफेंस, रेलवे, किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है परीक्षा प्रो ऐप। इसमें आपको मिलने वाले हैं 5000 प्लस मॉक टेस्ट, 3000 प्लस अनदेखे सवाल, जो नए पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और ऑल न्यू टेस्ट सीरीज जो भी रहेगी वो आपको अवेलेबल रहेगी 1 साल के लिए केवल 300 रुपये में। 499 का कोर्स है। अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो आपके लिए 300 रुपये में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको इंस्टॉल करके और 499 वाला जो कोर्स है उसको आप परचेस करें, वो आपको 300 रुपये में मिल जाएगा ये वाला कोड यूज़ करने पर। तो आप इसको ज़रूर करें। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, समूह 2, समूह 4 सहायक संप्रेक्षक समकक्ष पदों की बैकलॉग भर्ती एवं पटवारी पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के लिए आवेदन की जो तिथि है 5 जनवरी प्रारंभिक तिथि है, और अंतिम तिथि जो 19 जनवरी 2023 थी उसको बढ़ाकर 23 जनवरी 2023 कर दिया गया है। ठीक है। और संशोधन की जो तिथि थी 5 जनवरी 2023 से जो 24 जनवरी 2023 तक थी, अब उसको संशोधन को 30 जनवरी 2023 तक कर दिया गया है। यह उन आवेदकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो किन्हीं कारणों से फॉर्म नहीं डाल पा रहे थे, और उनके लिए भी ये खुशखबरी है जो फॉर्म डाल चुके हैं और उनके फॉर्म में कोई ना कोई त्रुटि हो गई है। मैंने देखा है, मेरे पास काफ़ी लोगों के फॉर्म जिन्होंने भरे हुए हैं उनकी पीडीएफ मुझे शेयर की है उन्होंने। काफ़ी लोगों ने इतनी सारी गलतियां की हैं कि आपको या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा सिलेक्शन होने के बाद। तो वो गलतियां कौन कौन सी की हैं मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में बिल्कुल भी बने रहें। और अगर आपने गलती कर दी है तो आपको संशोधन करने का मौका भी मिलेगा। और अगर जिनने आवेदन नहीं कर पाए हैं उनके में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम आ रही है, कोई आधार कार्ड में बच्चे बोल रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ एमपी ऑनलाइन पर जब फॉर्म जमा करते हैं तो आधार कार्ड से डेट ले रहा है। ठीक है। लेकिन आधार कार्ड में आप करेक्शन उसमें कर सकते हैं, आप 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही डेट ऑफ बर्थ फॉर्म में भरें। आधार कार्ड की डेट को आप फॉर्म में ना भर दें, क्योंकि आधार कार्ड में मैक्सिमम लोगों के हम देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ गलत है, लगभग गलत रहती है। किसी की 1 जनवरी हो गई, किसी की 1 फरवरी हो गई, इस टाइप से उसमें आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ रहती है। तो आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आधार कार्ड के हिसाब से आ जाएगा, लेकिन उसको आप डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं, उसको 10th के अनुसार ही आप भरें। तो चलिए अब मैं बता देता हूं कि आप क्या क्या गलती आप लोगों ने की हैं और क्या क्या गलती आपसे हो सकती हैं और फॉर्म में हो भी गई हैं। आप इतने लापरवाह कैसे हो गए हैं? इतने सारे वीडियो यूट्यूब पर आपको देखने को मिल रहे हैं, फिर भी लोग कमेंट करते हैं कि सर इसके लिए हम एलिजिबल हैं। ये जो साइंस लिखा हुआ है कि साइंस से ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आप इंजीनियरिंग वाले उसमें कैसे ग्रेजुएट हो जाएंगे? तो इन सब पॉइंटों को आप देखिए। किसी ने फॉर्म में भरवा दिया है अग्निशमन अधिकारी के लिए भरवा दिया है, जबकि उनके पास अग्निशमन अधिकारी का डिप्लोमा नहीं है, बीकॉम किया हुआ उन्होंने। ठीक है। किसी ने राजस्व निरीक्षक का भरवा दिया है, राजस्व निरीक्षक के लिए अलग से डिप्लोमा मांगा गया है। ऐसे इन जो पटवारी भर्ती की जो पोस्ट हैं इनमें बहुत सारे पदों के लिए ऐसी अलग अलग योग्यताएं मांगी गई हैं, अलग अलग सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। अगर वो आपके पास हैं तभी आप उन पोस्ट को सिलेक्ट करें, अन्यथा जो ग्रेजुएशन और जो कंप्यूटर अगर आपके पास है तो केवल वही पोस्ट आप भरें। बाकी जो डिप्लोमा कुछ पोस्टों में मांगे गए हैं, जैसे नगर निगम में, नगर पालिका में, महिला बाल विकास में, ऐसी बहुत सारी पोस्ट निकली गई हैं जिनमें सीपीसीटी भी मांगा है, किसी में अग्निशमन अधिकारी का जो सर्टिफिकेट होता है वो मांगा है, किसी में पीजीडीएम मांगा है, किसी में कोई सा सब्जेक्ट मांगा है। ऐसे पत्रकारिता के लिए भी जो पत्रकारिता का सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो अगर आपके पास वो योग्यता है तो आप वो फॉर्म भरें, अन्यथा बिल्कुल ना भरें। और फॉर्म भरते समय एमपी ऑनलाइन वाले क्या कर रहे हैं कि लगभग पूरी पोस्टें भर दे रहे हैं। तो फॉर्म का जब आपके पास भर रहे हैं तो आप अपने अनुसार ही पोस्ट कोड आप लिख कर ले जाएं, नोट करवा कर ले जाएं, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि किस टाइप से आपको भरना है।
सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिलेबस दिखा देता हूँ कि सिलेबस इसके लिए क्या रहेगा। समूह 2 समूह 4 के लिए एक ही एग्जाम होगा। लोग फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद ही पता नहीं चल पा रहा कि एग्जाम कैसा होगा, किस टाइप से होगा, कितने पेपर होंगे। फॉर्म भर दिया है आपने, उसके बाद को आपको पता होना चाहिए कि एक ही इसके लिए एक ही एग्जाम होगा और जो 200 अंकों का होगा, जिसमें 100 अंक का सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित का एग्जाम होगा और 100 अंक का जो एग्जाम होगा वो सामान्य विज्ञान में अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन का ये क्वेश्चन रहेगा। मतलब सभी के 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं। सभी जितनी भी पोस्ट आप भरेंगे, जितनी पोस्ट आपकी एलिजिबल है, सबके लिए कॉमन एग्जाम होगा और विभागवार उसमें मेरिट बनेगी। आपको पदों का प्रेफरेंस देना पड़ेगा। अब वो पदों का प्रेफरेंस आप किस टाइप से दे सकते हैं तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप देख रहे होंगे, अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांग पड़ता विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। अगर जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं उस डेट तक आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर इनकम्प्लीट हैं तो आपके पैसे खराब चले जाएंगे, आपको बाद में बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आप सभी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप उसमें आवेदन करें। ठीक है, जैसा कि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश ने विभागों के संबंधित भर्ती नियमों के अधीन या वांछित विषय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण की हो। ठीक है, मैक्सिमम पद इसमें ऐसे हैं, मतलब बेसिक क्वालिफिकेशन इसके लिए योग्यता जो है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी के लिए स्नातक है। उसके बाद जो भी डिप्लोमा जिस विभाग ने मांगा है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये आप अच्छी तरीके से देख लें और पोस्ट का प्रेफरेंस आप उसी के अकॉर्डिंग दें, क्योंकि अन्यथा आप देख रहे हैं कि एमपी ऑनलाइन वाले लगभग पूरी पोस्ट भर देते हैं। तो ऐसा आप पूरा नियम जो रूल बुक है वो पढ़ लें। मैंने भी काफ़ी इसके लिए वीडियो बनाए हुए हैं और अगर आप ये वीडियो की पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल भी मेरे लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगी और मैं जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आपके लिए इसमें क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे, आवेदक को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। ठीक है, मतलब पदों का प्रेफरेंस आपको देना होगा कि किस पद को आप पहले रखना चाह रहे हैं, किस पद को आप दूसरे नंबर पर रखना चाह रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पटवारी का अगर आप भरना चाह रहे हैं तो अपने आसपास के 4-5 जिले आप भर सकते हैं, फिर आप दूसरी पोस्ट के लिए भर सकते हैं। मतलब पटवारी के जो 51 जिलों में जो पोस्ट निकली हुई है 162 से 212 तक उसके पोस्ट कोड हैं, तो पोस्ट कोड के अनुसार ही फॉर्म भराएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 150 तक पहले पटवारी भरना है, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं करना है, आपको अलग अलग भरना है, बीच में पटवारी भरना है, फिर शुरू में पटवारी भरना है, फिर आखिरी में पटवारी भरना है, बीच में और दूसरी पोस्ट जोड़ना है, तो आप वो भी इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अहर हो जाता है तथा मंडल द्वारा उसके अभ्यर्थी की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा। ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थी को नामंजूर हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं और आपके पास उस चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको उसमें बाहर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे उसमें भी आप नहीं जा पाएंगे। तो भैया बिल्कुल सोच समझ के फॉर्म भरें। पहले, दूसरे, तीसरे जितने भी प्रेफरेंस आप देना चाह रहे हैं उसमें जो योग्यता है केवल वही पद भरें। ठीक है, जो फालतू पद आपको भरना है, अगर भरना भी चाह रहे हैं तो आप वो लास्ट में भर दें। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसके लिए आयु सीमा क्या, आयु सीमा इसके लिए 18 से 40 वर्ष है। ठीक है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40। लेकिन क्या है, इसमें जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है और जो जहाँ सामान्य कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 18 से 43 वर्ष आयु है, क्योंकि इसमें कोविड की वजह से जो पिछले 3 वर्षों में भर्ती नहीं हो पाई है उसकी वजह से आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 18 से 48, मैक्सिमम आयु 48 साल है और जो सामान्य कैटेगरी के जो लोग हैं मैक्सिमम आयु उनके लिए 43 साल है। ठीक है, अगर आप 43 साल के पहले हैं तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना कब से की जाएगी? 1 जनवरी 2023 से आयु की गणना की जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2023 को आप 48 के हो गए हैं, 49 के हो जाएंगे तो आप उसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, 48 आयु सीमा उसकी है। ठीक है, 1 जनवरी 2023 के पहले आयु की गणना की जाएगी। ठीक है, यह पत्र यहाँ पर दिखा रहा हूँ 18 से 40 और 5 वर्ष का रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति की जो प्रक्रिया रहेगी। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अर्हताओं की उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेगा। ठीक है, कौन करेगा? संबंधित विभाग। जैसे ग्राम विकास अधिकारी में अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। अगर आप पटवारी में एलिजिबल हो जाते हैं तो आप राजस्व विभाग में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। व्यापम किसी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाला नहीं है, ना ही परीक्षा के पहले होगा। ये सब परीक्षा के बाद की प्रक्रिया है, इसलिए फॉर्म सोच समझ कर भरें और फॉर्म में कोई भी गलती ना कर दें, क्योंकि ये आपको जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे परेशानी में ला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट जो इसके लिए निहरता है, मतलब किस टाइप से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है
और किस टाइप से आपका जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर किया जा सकता है। जैसे देख रहे होंगे, मंडल अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र में उल्लिखित है। ठीक है, हाई स्कूल की जो 10th की मार्कशीट है उसी के अनुसार आप डेट ऑफ बर्थ भरें। आधार कार्ड के हिसाब से आप डेट ऑफ बर्थ ना भरें, नहीं तो क्या होता है, आधार कार्ड में मैक्सिमम लोगों की डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसमें आप रिजेक्ट हो सकता है आपका फॉर्म। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करवाने जाएंगे तब आपको बाहर किया जा सकता है। तो आवेदन पत्र में एक बार जन्मतिथि का उल्लेख हो जाने पर किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसलिए जन्म तिथि सोच समझ कर भरें क्योंकि उसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा। ये नेक्स्ट जो पॉइंट है, कोई पुरुष अभ्यर्थी इसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका है कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या उसकी जिसकी जीवित पत्नी जीवित है वह पुनर्विवाह कर लेता है। ठीक है, एक से अधिक पत्नी अगर आपके पास तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसमें विवाह की डेट भी मांगी गई है। आप विवाह की डेट, अब कोई प्रमाण पत्र तो है नहीं, कोई प्रमाण पत्र मांगा नहीं जा रहा है, तो विवाह की डेट आप ऐसी भरें कि 21 वर्ष से पहले जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका विवाह मान लो हो भी गया है तो वो डेट को ऐसा भर सकते हैं कि 21 वर्ष के बाद हुआ है मेरा। जैसे महिला है उनका 18 वर्ष के पहले अगर हुआ है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए विवाह की जो डेट है, जो शादी की जो डेट है, वो बिल्कुल सोच समझ कर भरें। ठीक है, क्या भरना है आपको, क्योंकि कोई प्रमाण पत्र इसमें मांगा नहीं जा रहा है ऐसा कि विवाह के लिए आप प्रमाण पत्र लेकर आइए, तो डेट अपने हिसाब से आप उसमें भर सकते हैं। ठीक है, कोई महिला भी ऐसी है जिसके लिए 2 पति हैं, वो भी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि समय समय पर यथासंबंध जो नियम है उसके लिए 2001 के बाद अगर आपकी तीसरी संतान है तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आप भर भी देते हैं फॉर्म और अगर ये आपको पकड़ में आ जाते हैं, आप वेरिफिकेशन में आपका ये चीज़ सामने आ जाती है तो आपको उसमें बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे उम्मीदवार किसी मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो इस बात के लिए नियुक्ति के नियम अनुसार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है, ठीक है, उनके लिए क्या होगा, वो केवल ओपन के जो पद हैं, अनारक्षित के जो पद हैं, उन्हीं पदों पर आवेदन कर पाएंगे और उनको आयु में, एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो वांछनीय जो योग्यताएं हैं वो आपके उसके फॉर्म भरने के डेट के पहले पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं है तो आप उसमें एलिजिबल नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे जो पदों की संख्या पर दी हुई है श्रेणीवार, अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, कुल 9073 पद हैं। इसमें पटवारी के 6755 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ कि सिलेबस कैसा होगा। और फीस, जैसे फीस के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मतलब इतने सारे वीडियो यार आपने देख लिए, आपने रूल बुक पढ़ ली, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि फीस क्या लगेगी। फीस भैया सभी के लिए, सभी पदों के लिए एक ही फॉर्म भराने वाला है और एक ही फीस लगेगी, एक ही बार फीस लगेगी। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग फीस लगने वाली नहीं है, क्योंकि इनका एग्ज़ाम एक ही होगा। एक साथ सभी पदों का एग्जाम लिया जा रहा है, अलग अलग कोई एग्जाम नहीं है। अगर अलग अलग एग्जाम होता है तब फीस अलग अलग पद के लिए अलग अलग फीस उसमें लगती है। तो इसमें एक ही फीस लगेगी। दोबारा जो फीस मांगे कोई भी तो 2 फीस देने की जरूरत नहीं है। केवल आपको जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 500 रुपये फीस देना है, जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 250 देना है, जो दिव्यांग है उनके लिए भी 250 रुपये परीक्षा फीस इसमें देना है। अदर कोई भी फीस इसमें नहीं ली जा रही है अलग अलग पदों के लिए, तो बिल्कुल सोच समझ के ये भरें। और भैया ये जो पीडीएफ अगर चाह रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आप जो है ना देख रहे हैं कि मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दी है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें। और ये बिल्कुल इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि अपने दोस्तों के साथ आप शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप इसको देखिए, और अगर आप किसी दोस्त ने भरा है तो आप उसके साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि फॉर्म लगभग जो 15 लाख फॉर्म डले हैं उसमें से कम 5 लाख फॉर्म तो ऐसे डले हुए हैं कि वो वेरिफिकेशन में क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको तो रिजेक्ट होना ही है, उनको बाहर होना ही है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। जो भी न्यूज़ आती है व्यापम भर्ती परीक्षा से संबंधित आपको एक एक वीडियो के माध्यम से मैं पूरा लेकर आता हूं। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।